Hello students, I'm Vijayalakshmi. I welcome you all on my YouTube channel. In today's video, we will discuss the summary of the chapter, the last lesson, that is the first chapter in your book Flamingo Class 12th CBSE. The main purpose behind making this video on the summary is that it would be helpful for you during your revision, because it is very difficult for the students to go through the whole story just before their exams, क्योंकि एग्जाम से पहले आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप हर एक चैप्टर को बड़े अच्छे से पढ़ सको. Okay, so I have prepared the special video for the revision. Clear students? So let's start. Revise the main or key points of the chapter, the last lesson. First of all, the last lesson is set in the days of France-Prussian War. Okay, there was a war between France and Prussia, and in this war, France was defeated by Prussia, that time led by Bismarck. Clear? After defeating France in the war, Prussian government banned French language in the two districts of France, namely Alsace and Lorraine. Okay, even in the schools of these two districts, the teaching of French language was totally banned, and they have to start teaching the German language in these two districts. So let's start discussing the key points of the chapter. The first main point is Franz fear while going to school. Who is Franz? Franz is the main character who is the narrator in the chapter, who is narrating the whole story. जो हमें सारी स्टोरी सुना रहा है उसका नेम क्या है लड़के का? फ्रेंड्स. वो आप ही की तरह एक नॉर्मल बॉय है और आप ही की तरह उसको कभी कभी डर लगता है स्कूल जाने से. लेकिन इसके डर का कारण क्या था? उस दिन उसको क्या डर था? स्कूल जाने से पहले उसके मन में क्या डर था? ही वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कोल्डेड बाय हिज टीचर मिस्टर हैमल. उसके दिल में डर था. क्यों? क्योंकि वो लेट हो गया था उस दिन स्कूल के लिए. अब वो स्कूल के लिए लेट था, इसलिए उसे डर था कि उसके जो टीचर हैं मिस्टर हैमल, जो उसको फ्रेंच लैंग्वेज का पीरियड लेते थे, उसका फ्रेंच लैंग्वेज टीच करते थे, कि वो उसको डांटेंगे, उसको स्कोल्ड करेंगे. एक तो डर इस बात का था. एंड सेकेंडली उसके टीचर ने उसको होमवर्क दिया था. व्हाट वाज द टॉपिक? पार्टिसिपल्स. उसको बोला गया था कि पार्टिसिपल्स के टॉपिक को अच्छे से पढ़ के आना है. एंड there were two reasons behind Franz fear. Number one, he was late for the school that day. एक तो वो स्कूल के लिए लेट था, and secondly he was not ready with the topic participles. Okay, दूसरा उसका participles का जो टॉपिक था वो रेडी नहीं था. That's why he was afraid to going to school. इसलिए उसको डर था स्कूल जाने के लिए. तब उसके दिल में क्या आया? ऑन दैट डे ही डिसाइडेड टू स्पेंड हिज डे आउटडोर्स. तो उसने डिसाइड किया क्यों ना आज स्कूल में छुट्टी की जाए और बाहर दिन स्पेंड किया जाए. ओके, सो ही वॉज टेम्प्टेड टूवर्ड्स द चर्पिंग ऑफ द वर्ड्स एज इट वॉज द ब्राइट डे. उस दिन बहुत अच्छा दिन था, ब्राइट डे था, पक्षी चर्पिंग कर रहे थे. इवन द जो प्रशियन सोल्जर्स थे वो ड्रिल कर रहे थे. ओके, ड्रिलिंग मीन्स दे वर ऑन देयर ड्रिल. क्लियर? तो फ्रेंड्स का मन बिल्कुल नहीं था स्कूल जाने का. बट समहाउ ओके ही कंट्रोल्ड हिज इमोशंस एंड हिज डिजायर्स एंड डिसाइडेड टू गो टू स्कूल. तो कैसे भी वो अपनी जो फीलिंग्स होती हैं स्कूल ना जाने की उन पर कंट्रोल करता है और लास्ट में डिसाइड करता है कि चलो स्कूल चलते हैं. अब उसके बाद क्या होता है? सीन एट द टाउन हॉल. While Franz was crossing through the town hall, there was a great rush in front of the bulletin board. बेटा बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? बुलेटिन बोर्ड मीन्स नोटिस बोर्ड जिसपे न्यूज़ लिखे होते हैं. यूजुअली उस टाउन हॉल में जो बुलेटिन बोर्ड था उस पर जो न्यूज़ लिखे जाते थे वो किस चीज़ के बारे में होते थे? लॉस्ट बैटल्स के. ओके, उस दिन दैट डे देयर वाज ए ग्रेट रश इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड. सो फ्रेंड्स वाज जस्ट in a dilemma. He was in a dilemma that what could be there on the board. तो उस दिन उसके दिमाग में सोच चल रही थी सॉरी कि क्या हो सकता है, क्या न्यूज़ हो सकती है. क्लियर? सो he rushed towards the school and what happened there? Usual bustle missing at the school. As you all are the students and you know very well what is the atmosphere at the school. कि स्कूल में क्या एटमोसफियर होता है. मॉर्निंग में बच्चे आते हैं स्कूल में, है ना,
जब वो चेयर्स पे बैठते हैं, है ना, विंडोज़ को ओपन करते हैं तो आवाज़ आती है। स्कूल में नॉइस होती है, खूब सारी नॉइस होती है, बच्चे आपस में बातें करते हैं, मीन्स खूब शोर शराबा होता है इन द बिगिनिंग, okay, in the morning. But on that day when friends reached at the school, he found everything missing, especially the noise. ओके ये बताओ बच्चों कि स्कूल में ज़्यादातर आवाज़ें किस चीज़ की आती हैं। अब उस दिन फ्रेंड जो था वो जल्दी नहीं गया था स्कूल, पंक्चुअल नहीं था, क्योंकि वो बिल्कुल भी उस दिन वो लेट था स्कूल के लिए, ऑलरेडी स्कूल लग चुका था। ओके, क्लास चल रही थी, तो क्लास में से आवाज़ें किस तरह की आती हैं? मेनली yes, the things repeated in the unison. There is a word in your textbook, unison. Unison क्या होता है बेटा? किसी चीज़ को जैसे टेबल्स को हम दोहराते हैं इकट्ठे, एक ग्रुप में बोलना, एक ही चीज़ को रिपीट करना। जैसे टीचर ने आपको कुछ बोला, आपने पीछे पीछे उसको सबने मिलके रिपीट किया। तो ना तो द लेसन्स वर नॉट रिपीटेड इन द यूनिसन्स, उस दिन बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही थी लेसन्स के रिपीट होने की। एंड सेकेंड थिंग दैट वॉज मिसिंग वॉज द, what was the thing that was missing that day? The teacher's iron ruler was not being tapped on the table. जैसे टीचर को आदत होती है, उसके हाथ में क्या होता है? आयरन रूलर, जो बार बार बच्चों को चुप करवाने के लिए वो टेबल पे टैप करता है। तो उस दिन उस आयरन रूलर की भी आवाज़ नहीं थी। ओके, सो दिस इज द पॉइंट दैट इज क्लियर टू यू। यूजुअल बस्टर मिसिंग एट द स्कूल एंड द स्कूल एनवायरमेंट लेट फ्रेंड्स फेल्ट दैट इट इज़ अ संडे मॉर्निंग। और उस दिन फ्रेंड्स को कैसे फील हुआ कि आज कहीं मैं संडे को तो नहीं स्कूल में आ गया, क्योंकि इतनी शांति थी, इतनी पीस थी स्कूल में, कोई शोर शराबा नहीं था, किसी तरह की आवाज़ नहीं थी। सो इट लुक लाइक अ संडे मॉर्निंग। क्लियर? फ्रेंड्स सरप्राइज्ड एट एम हैमल्स काइंडनेस। अब देखो, फ्रेंड्स जब स्कूल आ रहा था तो उसके मन में डर था। किस चीज़ का डर था? दैट टुडे आई एम लेट, कि आज मैं लेट हूँ। आई वुड बी स्कॉल्डेड बाय माई टीचर, कि आज मुझे ज़रूर टीचर से डांट पड़ेगी। लेकिन वो सरप्राइज था व्हेन ही वॉज लेट टू एंटर इन द क्लास। सो हिज टीचर मिस्टर हैमल डिड नॉट स्कोल्ड हिम एट ऑल। तो एम हैमल ने उसको बिल्कुल भी स्कोल्ड नहीं किया। ही वेरी पोलाइटली परमिटेड फ्रेंड्स टू एंटर इन द क्लास टू ऑक्यूपाई हिज प्लेस। उसने बड़े ही पोलाइटली, टीचर ने फ्रेंड्स को बोला कि बेटा जाओ और अपनी सीट पे बैठ जाओ। तो इस चीज़ ने फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा सरप्राइज किया। क्लियर? लेकिन इसके बाद ही उसको एक चीज़ बड़ी ही सरप्राइजिंग लगी वहाँ पे। वो क्या थी? एम हैमल्स ड्रेस। ओके, ऑन दैट डे एम हैमल वॉज वेयरिंग हिज ग्रीन कोट, ब्लैक सिल्क कैप विथ फ्रिल्ड शर्ट। और ये जो ड्रेस थी वो एम हैमल कब पहनते थे? स्पेशली ऑन द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डेज एंड ऑन इंस्पेक्शन डेज। ओके, तो फ्रेंड्स के मन में चल रहा था कि आज सब कुछ स्ट्रेंज क्यों है, स्कूल में कोई नॉइस भी नहीं आ रही, एम हैमल ने मुझे डांटा भी नहीं बिल्कुल भी, और वाई एम हैमल इन हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी ड्रेस। ओके, सो ये सब चीज़ें मिलकर, एंड मोर ओवर एक चीज़ और थी जो फ्रेंड्स को बड़े ही कंफ्यूज कर रही थी और मोर ओवर सरप्राइज कर रही थी, और वो क्या था? द प्रेजेंस ऑफ द चीफ विलेजर्स in the classroom. The last benches of the classroom which remained unoccupied, जो क्लास के लास्ट बेंचेस हमेशा खाली रहते थे, अनऑक्यूपाइड रहते थे, that day they were occupied by the chief villagers. उस दिन उस पर जो विलेजर्स थे, चीफ मीन्स जो VIPs थे विलेज में, वो बेंचेस के ऊपर बैठे हुए थे। तो ये सब चीज़ें मिलके फ्रेंड्स को बड़ा परेशान कर रही थी, तंग कर रही थी, उसको सरप्राइज कर रही थी। What happened further? Let's see. M. Hamel's surprising remarks. Okay, so what happened meanwhile when friends was pondering all about these things which together surprised him? जब फ्रेंड्स इन सब बातों के बारे में सोच रहा था कि ये सब कुछ अजीब क्यों चल रहा है, okay, then what happened? M. Hamel made an announcement. एम हैमल ने एक अनाउंसमेंट की दैट वाज सो सरप्राइजिंग एंड इवन लाइक ए थंडर क्लैप फॉर फ्रेंड्स। वो एक थंडर क्लैप की तरह थी, एक बिजली के गिरने की तरह थी फ्रेंड्स के लिए। वो क्या थी?
M. Hamel declared that today he is going to deliver his last lesson. M. Hamel ने क्या कहा, अपनी सेम ग्रेव टोन में उसने बोला कि बेटा आज मैं आपको फ्रेंच का लास्ट लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ, बिकॉज टुमारो द जर्मन टीचर कम्स, क्योंकि कल को जर्मन टीचर आएगा, क्योंकि बर्लिन गवर्नमेंट का ये ऑर्डर है कि अब आपको फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी. फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स यू विल लर्न जस्ट जर्मन लैंग्वेज. तो जैसे ही एम हैमल ने ये अनाउंसमेंट की तो फ्रेंच के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई. मीन्स वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ और हर्ट भी हुआ कि ये क्या हो गया. ओके, फ्रेंच रियलाइज द ग्रीम सिचुएशन. व्हेन फ्रेंच कम्स टू नो दैट नाउ फ्रेंच वुड नॉट बी टॉट नो मोर, कि अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, देन ही रियली बिकेम सैड एंड इवन स्टार्टेड रिग्रेटिंग. उसको बहुत दुख हुआ और उसको रिग्रेट फील हुआ. रिग्रेट क्या होता है बेटा? पछताना. जब हम कोई गलत काम करते हैं उसको करने के बाद हमें रियलाइज़ हो कि मैंने गलत किया. तो फ्रेंच ने क्या गलत किया था? फ्रेंच ने ये गलत किया था दैट ही नेवर पेड हिज अटेंशन ऑन हिज फ्रेंच लेसन्स. उसने कभी भी फ्रेंच लेसन को अच्छे से जाना ही नहीं, कभी सीखा ही नहीं. जब टीचर पढ़ाता था तो उसके बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया. और आज उसको रियलाइज़ हो रहा था और रिग्रेट फील कर रहा था कि वाई आई डिड नॉट पे अटेंशन टू माई ग्रामर. ओके, वाई आई टुक माई बुक्स एज ए बर्डन, कि मैं क्यों अपनी बुक्स को एक बर्डन समझ के हमेशा पढ़ने को पोस्टपोन करता रहा, क्यों मैंने स्टडी से दिल चुराया. तो इन सब बातों को लेकर फ्रेंच जो था वो रिग्रेट फील कर रहा था. नेक्स्ट पॉइंट, फ्रेंच फेलियर टू रिसाइट द रूल्स फॉर पार्टिसिपल. एज पर द होमवर्क असाइन टू द स्टूडेंट्स, जैसे कि एम हैमल ने बच्चों को होमवर्क असाइन किया हुआ था दैट दे हैव टू टेल द रूल्स ऑफ द पार्टिसिपल्स. सो एम हैमल टोल्ड फ्रेंच टू से टू टेल द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स. तो फ्रेंच क्या होना था? फ्रेंच को तो कुछ भी आता नहीं था. ओके, सो ही गॉट कन्फ्यूज्ड इन द वेरी बिगिनिंग. जैसे ही उसकी टर्न आई फ्रेंच एकदम से कन्फ्यूज हो गया एंड ही फॉरगॉट whatever was there about participles. मतलब एकदम से उसकी आंखों के आगे अंधेरा आ गया कि क्या बोलूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है. ओके, ही lowered down his head. उसको embarrassing फील हुआ, वो सिर लटका के खड़ा हो गया बिल्कुल आपकी तरह. ओके, बट एम हैमल ने यहाँ पे क्या बोला कि इट्स नॉट ओनली विद यू, कि ये सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है. इट इज़ इम्प्लीमेंटेड विद टू ऑल द फ्रेंचमैन. क्लियर? उसने सब फ्रेंच सबके लिए यूज़ किया कि इट्स नॉट ओनली योर फॉल्ट, कि ये सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है. आप सब में ये हैबिट थी कि क्या करते थे आप? यू पुट ऑफ द थिंग्स टिल टुमारो. आपको एक हैबिट थी टू पोस्टपोन द थिंग्स, कि आप चीज़ों को कल पे छोड़ देते थे कि आज क्या करेंगे पढ़ के, क्या करना है आज पढ़ के, कल की छुट्टी है कल को पढ़ेंगे. मीन्स उन्होंने ऐसे ही अपनी लर्निंग को कल पे छोड़े रखा. और व्हाट हैपेंड टुडे? और जैसे कल आपको दिया था, आपने सोचा कल पढ़ लूँगा, लेकिन आज क्या है? आज आपका लास्ट डे है फ्रेंच सीखने का. अब इससे आगे आपको फ्रेंच पढ़ाई नहीं जाएगी. तो आपकी इस हैबिट के कारण आप एक प्रॉपर फ्रेंच मैन ही नहीं बन पाए. क्यों? क्योंकि जो प्रशियंस हैं वो क्या बोलेंगे कि आप कैसे फ्रेंच मैन हो, आपको तो फ्रेंच बोलनी नहीं आती, फ्रेंच लिखनी नहीं आती, और आप बोलते हो कि हम फ्रेंच हैं, हम फ्रेंच पीपल हैं. ओके, तो ऐसे ये रिमार्क्स एम हैमल ने उनको दिए. उसके बाद क्या हुआ बेटा? एम हैमल्स व्यूज अबाउट फ्रेंचमैन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ये हमने डिस्कस कर लिया है. हिज व्यूज, एंड इन हिज व्यूज ही ब्लेम द पेरेंट्स एंड इवन टू हिमसेल्फ. एम हैमल ने फ्रेंड्स को बोला कि बेटा इट्स नॉट ओनली योर फॉल्ट, ये तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम्हें कुछ आता नहीं. कहीं ना कहीं सबसे पहले उसने किसको ब्लेम किया? पेरेंट्स को. बिकॉज पेरेंट्स ऑलवेज सेंड देयर चिल्ड्रन टू फार्म्स टू अर्न मोर मनी, कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें हमेशा फार्म्स में भेजा, मिल्स में भेजा कि जाओ बेटा और पैसे कमा के लेके आओ, एंड दे निग्लेक्ट योर स्टडीज. एंड मोर ओवर ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ ऑल्सो. उसने अपने आप को भी ब्लेम किया. अपने आप को कैसे ब्लेम किया? ही टोल्ड फ्रेंड्स दैट सम टाइम आई डिक्लेयर्ड हॉलीडे टू यू ऑल वेन एवर आई हैव टू गो फॉर फिशिंग. उसने बोला कि जब कभी भी मेरा मन होता था फिशिंग पे जाने का तो मैं आपको बोल देता था कि ओके बेटा आज क्लास नहीं लगेगी. एंड सेकंड रीज़न उसने दिया कि कभी कभी मैं आप बच्चों को बोल देता था कि बेटा गो एंड वाटर माई गार्डन, कि जाओ मेरे गार्डन में जाके प्लांट्स को पानी दे के आओ. तो कहीं ना कहीं पे आपके ना पढ़ने के पीछे पेरेंट्स और मैं भी
इसका रीज़न हूँ। ओके, फर्दर व्हाट हैपेंड, लास्ट लेसन। ओके, thereafter M. Hamel started giving his last lesson first in grammar। तो उस दिन जब M. Hamel ग्रामर पढ़ा रहे थे तो क्या हुआ, मतलब M. Hamel पूरी पेशेंस के साथ बच्चों को पढ़ा रहे थे, बिना गुस्से में आए, बहुत ही अच्छे से। ऐसे लग रहा था कि जैसे टीचर चाहता है कि उसको जो भी कुछ आता है फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में वो सारी की सारी नॉलेज बच्चों में आज ही बांट दे। क्यों? बिकॉज इट वॉज द लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द टीचर टू इम्पार्ट हिज नॉलेज अमंग चिल्ड्रन। क्योंकि आज टीचर के लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी थी अपनी नॉलेज को अपने बच्चों में इम्पार्ट करने की। और दूसरा फ्रेंड सोचता है कि एक तो टीचर अच्छे ढंग से पढ़ा रहा है, पूरे पेशेंस से पढ़ा रहा है, और दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि हम बड़े अटेंटिव होके सुन रहे हैं। क्योंकि हमें कब किस चीज़ की वैल्यू का पता कब चलता है, जब वो चीज़ हमसे दूर जाती है। ओके, तो उस दिन उनको पता था कि कल को फ्रेंच पढ़ने को नहीं मिलेगी, सो ऑल द चिल्ड्रन वर अटेंटिव, पूरा ध्यान उनका क्लास में था, इसलिए हर चीज़ उनको बड़े इजीली और अच्छे से समझ आ रही थी। Thereafter M. Hamel gave them the lesson in writing। उसके बाद M. Hamel ने उनको लेसन दिया राइटिंग में। While writing there was pin drop silence in the classroom। जब राइटिंग का मतलब लेसन चल रहा था, राइटिंग पे लेसन दे रहे थे M. Hamel, तो क्लास में बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस थी। Even there was only the noise of scratching of pen over the paper। सिर्फ अगर आवाज़ आ रही थी क्लासरूम में तो वो किस चीज़ की, पेपर के ऊपर पेन के चलने की। Meanwhile some beetles flew in। इतने में कुछ बीटल्स अंदर आई, बट nobody paid attention। जैसे कई बार होता है ना कि मतलब हम क्लास में पढ़ रहे हैं तो कोई बीटल अंदर आ जाती है क्लासरूम में, तो हमारा सबका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है ना, सब उसको हटाने की कोशिश करते हैं। बट ऑन दैट डे ऑल द चिल्ड्रन, इवन द यंगर वन, जो बहुत छोटे बच्चे थे, उन्होंने भी कोई अटेंशन नहीं दिया इस चीज़ की तरफ। क्लियर? Thereafter M. Hamel's views about French language। इसके बाद M. Hamel ने बच्चों को फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में अपने व्यूज दिए। That French language is the most clearest, most logical and most beautiful language in the world। उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बहुत अच्छे वर्ड्स कहे और बच्चों को बोला कि बेटा ये दुनिया की सबसे अच्छी, सबसे क्लियर है, सबसे लॉजिकल और ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। नेवर फॉरगेट दिस लैंग्वेज। इस लैंग्वेज को कभी भुलाना नहीं। जर्मन सीखोगे लेकिन अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को अपने अंदर हमेशा अलाइव रखना, जिंदा रखना। एंड हियर ही गेव वन कोटेशन ऑल्सो, ही गेव वन एग्जाम्पल ऑल्सो, that if you have the hold on your language it means you have the key to your prison। कि अगर आपके पास अपने लैंग्वेज पे होल्ड है, अब आप अपनी लैंग्वेज बोल सकते हो, उस पर आपका होल्ड है, आपको बोलनी आती है, लिखनी आती है, इट मीन्स आपको कोई भी स्लेव नहीं बना सकता। क्लियर? इट मीन्स आपके पास अपने प्रिजन की है। क्लियर? वन पॉइंट इज मिसिंग हियर। दैट टाइम while French was attending the lecture or class of M. Hamel, meanwhile his attention goes towards the pigeons। तो रूफ के ऊपर जो pigeons बैठे हुए थे उनकी तरफ उसका ध्यान गया और उसने सोचा, यहाँ पे आयरनिकल सा उसने सोचा कि ओके, the Prussian government has implemented the rule on us, they forced us to speak German। ओके, कि हम पे तो ये लागू कर दिया ऑर्डर कि ओके फ्रेंच आपकी बैंड है, अब आप जर्मन ही बोलोगे, जर्मन ही सीखोगे। वेदर द सेम रूल कुड बी इम्प्लीमेंटेड ऑन दीज पीजन्स। क्या इन पीजन्स के ऊपर ये रूल लागू हो सकता है? ओके, सो नेक्स्ट इज फ्रेंड्स ओपिनियन अबाउट देयर टीचर। ओके, while attending the class French was observing his teacher very minutely। वो अपने टीचर को बड़े minutely, बड़े ही ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था और उसको नज़र आ रहा था कि ये वही टीचर हैं जो मुझ पर चिल्लाते थे, गुस्सा होते थे, मुझे डांटते थे। लेकिन आज उसको अपने टीचर बड़े ही अच्छे लग रहे थे। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स को रियलाइज़ हो रहा था कि आज टीचर मेरे सामने हैं और कल को ये टीचर हमारी क्लास में कभी नहीं आएगा। ओके, तो उसके अपने टीचर के प्रति जो व्यूज़ थे वो चेंज हो गए एंड ही स्टार्टेड लाइकिंग हिज टीचर M. Hamel। एंड मोर ओवर ही वॉज ऑल्सो फीलिंग सॉरी। उसके लिए मतलब M. Hamel की हेल्पलेसनेस को देख के उसको बड़ी सिंपथी फील हो रही थी अपने टीचर के साथ कि बिकॉज द टीचर हैड बीन प्रोवाइडिंग हिज सर्विसेज देयर फॉर
लास्ट 40 ईयर्स, क्योंकि पिछले 40 साल से एम हैमल उसी स्कूल में जो थे फ्रेंच पढ़ा रहे थे. बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट विद द विलेज एंड विद द एटमोसफियर देयर, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर एम हैमल टू लीव द स्कूल एट वंस, क्योंकि एम हैमल के लिए ये कोई आसान काम नहीं था कि एकदम से स्कूल छोड़ देना, वो विलेज छोड़ देना. पिछले 40 साल से वो स्कूल में पढ़ा रहे थे. दैट्स द रीज़न कि वाई फ्रेंड्स व्यूज अबाउट एम हैमल चेंज्ड. Okay, after that M. Hamel's emotional farewell. Okay, when the children were busy in their history lesson, after that what happened? Meanwhile the church clock struck 12. इतने में चर्च क्लॉक के ऊपर 12 बजे. And what happened? The same time Prussians came back with their trumpets. वो ट्रम्पेट्स बजाते हुए प्रेशियन जो ड्रिल पे गए हुए थे वो वापस आए. तो एम हैमेल जो कि बहुत अटेंटिव थे अपना लेसन डिलीवर करते हुए, एकदम से उनको याद आया कि ओ नो, मुझे जाना है, टुडे इज़ माय वेरी लास्ट डे. तो वो एकदम से खड़े हुए अपनी सीट से एंड ही पिक्ड अप अ पीस ऑफ चॉक. उन्होंने एक चॉक उठाया एंड विद हिज कंप्लीट माइट, माइट मीन्स ताकत, पूरी ताकत के साथ उन्होंने बोर्ड के ऊपर क्या लिखा? वाइफ ला फ्रांस. What does it mean? It means long live France. कि फ्रांस तुम लंबी देर तक जियो, मीन्स फ्रांस तुम अमर रहो. क्लियर? And while writing these words on the board, M. Hamel was so emotional. M. Hamel इतने emotional थे that he could not have an eye contact with the children. कि वो अपने बच्चों के साथ आई कॉन्टैक्ट नहीं कर सके. He just said goodbye to his students by waving his hand and said the school is dismissed. मतलब वो इतने इमोशनल हो गए लास्ट मोमेंट पे एम हैमेल कि वो अपने बच्चों की तरफ फेस टू फेस उनको नहीं बोल पाए कुछ भी, और उन्होंने बोर्ड की तरफ फेस करते हुए बच्चों को बोला दैट द स्कूल इज dismissed. Okay, so students, this was the summary of the chapter, the last lesson. According to me, this lesson, this video will surely be beneficial for you all while making revisions. Thank you very much. God bless you all. Don't forget to subscribe the channel and further share the link with your friends. God bless you all.